जेलेंस्की की नींद उड़ गई। नाटो का चैन उड़ गया। ट्रंप का फ्यूज उड़ गया। पुतिन का एटम बम उड़ गया। पाकिस्तान नहीं है रूस, न इजराइल हमास है कि जो कह दोगे वो कर देगा। भारत का दोस्त है रूस, जो झुकता नहीं है, और किसी टैरिफ सैंक्शन से तो रूस डरता कतई नहीं। ट्रंप बहुत चैंपियन बन रहे थे। रूस की 2 तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सैंक्शन लगा दिया। सोचा था कि पुतिन को दबा देंगे, डर कर घुटनों पर बैठ जाएंगे, लेकिन पुतिन ने तैयारी कर ली है और मैसेज भी अब ट्रंप को दे दिया है। वो न किसी सैंक्शन से डरेंगे, न किसी ट्रंप के सामने झुकेंगे। अब मारेंगे तो मारेंगे, नाटो को भी मारेंगे और अब अमेरिका तक घुसकर मारेंगे। जरूरत पड़ी तो एटम बम से मारेंगे। ट्रंप टैरिफ और सैंक्शन की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और पुतिन ट्रंप की धमकी की स्क्रिप्ट की चिंदी चिंदी कर दे रहे हैं। ट्रंप युद्ध रोकने चले थे, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक तेज कर दिया है और साथ ही नाटो को संदेश दे दिया है कि अब और नहीं। और जिस तरह से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की है, उसने ट्रंप को भी सीधे मैसेज दे दिया है, रूस को छेड़ोगे तो बहुत भुगतोगे। जेलेंस्की से लेकर नाटो और ट्रंप का फ्यूज इसी वजह से उड़ गया है। ट्रंप धमकी धमकी खेल रहे थे, उधर पुतिन ने ट्रंप के साथ ही खेल कर दिया। सैंक्शन का जवाब न्यूक्लियर मिसाइल बुरेवेस्टनिक मिसाइल की टेस्टिंग से दे दिया। पुतिन ने 21 अक्टूबर को न्यूक्लियर मिसाइल बुरेवेस्टनिक की टेस्टिंग की, जिसने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की, लगभग 15 घंटे तक हवा में रही। एक बार फिर हमने रूस के परमाणु कवच की विश्वसनीयता को साबित किया है। रूस की स्ट्रैटेजिक फोर्स रशियन फेडरेशन और यूनियन स्टेट की सिक्योरिटी में सुनिश्चित करने में पूरी तरह से सक्षम है। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। यह एक ऐसा फैक्ट है जो दुनिया भर के सभी एक्सपर्ट्स और आर्म फोर्स को अच्छी तरह से पता है। हमारे न्यूक्लियर हथियार की आधुनिकता के सर्वोच्च स्तर पर है। यह कहना शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये कम से कम सभी परमाणु संपन्न राष्ट्रों से तो बेहतर है। पुतिन ने बुरेवेस्टनिक मिसाइल की टेस्टिंग कर ट्रंप और नाटो को समझा दिया है कि रूस को खत्म करने की सोची तो अब तबाही के लिए भी तैयार है, क्योंकि जब बुरेवेस्टनिक एटम बम लेकर उड़ेगी तो ट्रंप की कोई मिसाइल उसे छू भी नहीं सकेगी। पुतिन का दावा तो यहां तक है कि बुरेवेस्टनिक का जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है। पुतिन की इस एटमी मिसाइल का खौफ क्यों है, वो भी जान लीजिए। दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर मिसाइल है ये। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकता। अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम भी इसके पकड़ने में फेल है। अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से भी ये बच निकलेगा। समुद्र से दुनिया के किसी भी टारगेट को ये हिट कर सकता है। ये क्रूज मिसाइल है, इसे समुद्र से लॉन्च किया जाता है। 21 अक्टूबर को रूस ने यह मिसाइल टेस्ट किया। रूस का दावा है कि यह मिसाइल 14 से 15 घंटे तक हवा में रही। हवा में 14,000 किलोमीटर की दूरी को तय किया, जिसकी रेंज का अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। एक्सपर्ट का अंदाजा है कि इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर तक हो सकती है। दावा है कि यह दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद लंबे वक्त तक ये हवा में रह सकता है। लिक्विड और सॉलिड ईंधन से अलग न्यूक्लियर ईंधन इसे यूनिक बनाता है। न्यूक्लियर ईंधन की वजह से ये अपने टारगेट पर कई घंटे तक हवा में ही मंडराता रह सकता है। यूएस की द न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एजेंसी का दावा है कि ये कई दिनों तक हवा में रह सकता है। ये कम ऊंचाई पर टारगेट की तरफ उड़ सकता है, इसलिए डिफेंस सिस्टम से बच सकता है। रूसी जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकती है। दुनिया की दूसरी क्रूज मिसाइल आमतौर पर इतनी कम ऊंचाई पर फ्लाई नहीं करती। यह मिसाइल किसी भी जियोग्राफिकल कंडीशन में
किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। आमतौर पर जिस लोकेशन पर दूसरे मिसाइल नहीं पहुंच सकते, वहां ये मिसाइल पहुंच सकती है। मतलब यह है कि रूस को मारोगे तो रूस अब विनाश कर देगा। और फिलहाल दुनिया भर के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि पुतिन की इस मिसाइल का जवाब न ट्रंप के पास है न नाटो के पास। और पुतिन ने तो कह ही दिया है कि उनकी एटमी मिसाइल का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। हम आज अनलिमिटेड रेंज तक मार करने वाली बुरवेस्टनिक न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे पास इंडस्ट्रीज से एक रिपोर्ट मिली है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के असेसमेंट से भी वाकिफ हूँ। ये वो यूनिक प्रोडक्ट है जिनका दुनिया में कहीं और कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका की धमकी को लेकर पुतिन बेहद गंभीर है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप को पुतिन की ताकत का पता नहीं है, बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए ट्रंप भी सामने से आकर पुतिन से टकराने से घबरा रहे हैं। भारत के कंधे पर टैरिफ वाला बंदूक रखकर पुतिन को धमका रहे हैं। लेकिन न भारत सुनने वाला है और न ही पुतिन झुकने वाले। रूस की एटमी मिसाइल बुरेवेस्टनिक का अंग्रेजी में मतलब है स्टॉर्म पेट्रल। पेट्रल एक समुद्री चिड़िया है जो समुद्र में ऊंची उड़ान के लिए जानी जाती है। नाम से ही रूस की इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। नाटो ने इसका नाम SSC-X9 स्काईफॉल रखा है। पुतिन ने आज बुरेवेस्टनिक एटमी मिसाइल की टेस्टिंग का ऐलान उस वक्त किया जब वो यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों के एक कमांड पोस्ट का दौरा करने पहुंचे थे। उस दौरान उनकी रूस की सेना के सीनियर ऑफिशियल ने इस टेस्टिंग के बारे में पुतिन को जानकारी दी, जहां चीफ ऑफ रशियन मिलिट्री जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने पुतिन को बुरेवेस्टनिक एटमी मिसाइल की टेस्टिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी। और अब सारे निर्णायक परीक्षण पूरे हो चुके हैं। इन हथियारों को युद्ध की तैयारी के लिए और तैयार करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। यह स्पष्ट है, सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। फिर भी जहां तक मैं समझता हूं, अब मुख्य उद्देश्य को हम प्राप्त कर चुके हैं और मैं जनरल स्टाफ के प्रमुख की राय जानना चाहूंगा। कॉमरेड सुप्रीम कमांडर इन चीफ, ऐसा ही एक परीक्षण 21 अक्टूबर को किया गया था। वास्तव में पिछले टेस्टिंग में अंतर यह है कि मिसाइल ने कई घंटों तक उड़ान भरी और 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। और ये लिमिट नहीं है। 14,000 किलोमीटर, ये नहीं предел। क्या ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है? जी हाँ, ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है। ये बुरेवेस्टनिक की तकनीकी विशेषताएं इसे किसी भी दूरी पर बड़े से बड़े टारगेट को सटीकता के साथ ध्वस्त करने में सक्षम है। ट्रंप को इसकी टेस्टिंग के बारे में पता था, इसीलिए पुतिन को सैंक्शन से डराने पर उतर आए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ट्रंप अगर दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल लीडर हैं, तो पुतिन रूस को लेकर एकदम क्लियर है। इसीलिए ट्रंप को पुतिन की मिसाइल टेस्टिंग से मिर्ची लग गई है। पुतिन ने 2018 में दुनिया को पहली बार बुरेवेस्टनिक मिसाइल के बारे में बताया था। ये ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के कमांड पोस्ट और मिलिट्री बेस को तबाह कर सकती है, दुश्मन के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फैक्ट्री, पावर प्लांट को बर्बाद कर सकती है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर लड़ाई बढ़ती है तो रूस इसे चेबसारा में डिप्लॉय कर सकता है। रूस के चेबसारा साइट की मॉस्को से दूरी 475 किलोमीटर है और जो इस मिसाइल की रेंज है, उस हिसाब से पूरा यूरोप इसकी रेंज में है। पूरे नाटो कंट्री 3000 किलोमीटर के अंदर है। न्यूयॉर्क 8800 किलोमीटर दूर है। वॉशिंगटन 7500 किलोमीटर है। बुरेवेस्टनिक की मोटा रेंज 14000 किलोमीटर बताई जा रही है, जो 15 घंटे आसमान में घूमती रहती है, जो किसी भी डिफेंस सिस्टम में कैच नहीं होती। अगर लड़ाई होती है और बुरेवेस्टनिक चलती है तो अमेरिका का क्या होगा, नाटो का क्या होगा, समझना मुश्किल नहीं है। इसीलिए पुतिन ट्रंप की किसी धमकी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं, अब छेड़ोगे तो मारेंगे। पुतिन ने तो तय कर लिया है कि जो भी होगा उसके हिसाब से ही होगा। हर सवाल का जोरदार जवाब होगा। इसी से समझ सकते हैं कि बेहिचक पुतिन ने न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग की और यूक्रेन पर हमला भी तेज कर दिया।
ये तस्वीर उसी वक्त की है जब 24 घंटे के भीतर रूस ने कीव से लेकर सुमी, खार्किव, पोक्रोवस्क में धुआं कर दिया। रविवार की रात को रूस ने यूक्रेन पर 101 ड्रोन मारे, जिनमें से 90 ड्रोन को गिराने का यूक्रेनी सेना ने दावा किया, लेकिन रूस के 5 ड्रोनों ने 4 जगहों पर भारी तबाही मचाई। उधर कुप्यांस्क, खार्किव में 5000 यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने घेर लिया है। कास्टोअर्मेस्क और डोनेट्स्क में 5500 यूक्रेनी सैनिक घेर लिए गए हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की माने तो उसने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम, एनर्जी सेक्टर्स, यूक्रेनी सैनिकों और विदेशी सैनिकों के ठिकानों को डायरेक्ट टारगेट किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और गोला बारूद डिपो बर्बाद हो गए। हालांकि रूसी सेना ने यह भी कहा है कि पुतिन ने इस बात के निर्देश दिए हैं कि आम नागरिकों पर हमले के बजाय यूक्रेनी सेना को सरेंडर के लिए मजबूर किया जाए, क्योंकि यूक्रेनी सैनिक आम लोगों को ढाल बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सेना के ताजा हमले में कीव में कम से कम 29 लोग घायल हो गए, जिनमें 7 बच्चे थे। मारे गए लोगों में एक 19 वर्षीय महिला और उसकी 46 वर्षीय मां भी शामिल है। रूसी ड्रोन्स के हमले में देस्त्रियांस्की जिले में 2 रिहायशी इमारतों में आग लग गई। इमरजेंसी एजेंसीज ने एक 9 मंजिला इमारत और एक 16 मंजिला इमारत से नागरिकों को बाहर निकाला। यहाँ हर जगह आग की लपटें थीं, लेकिन मेरी खिड़कियाँ दूसरी तरफ हैं, इसलिए वहाँ बहुत धुआं था, इतना कि आप वहाँ नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि अब भी हमारी खिड़कियाँ धुएं से पूरी तरह काली हैं और नीचे जाना असंभव था। इसलिए हमने अपने दरवाजों और बालकनी पर गीले कंबल डाल दिए, ताकि उसके बाद हमारे फ्लैट में सब ठीक रहे। एक विस्फोट हुआ, फायरकर्मी आग बुझा रहे थे, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं बुझा सके। वो इसलिए क्योंकि वहाँ कुछ ज्वलनशील ईंधन थे जो अभी भी जल रहा है। ऐसी त्रासदी नहीं देखी। रूस का हमला इतना तेज था कि कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर यहां तक लिख दिया कि राजधानी में विस्फोट, शहर बैलिस्टिक हमले की चपेट में है। दुख इस बात का है कि सुपर पावर्स की जिद की कीमत पिछले कई सालों से आम जनता को चुकानी पड़ रही है। सच तो यह है कि न ट्रंप को यूक्रेन से मतलब है, न नाटो को। सबको रूस को बर्बाद करना मकसद है। जेलेंस्की बलि का बकरा बन चुके हैं, न उगलते बन रहा है न निगलते। उधर रूस ने एक बात नाटो और ट्रंप को क्लियर कर दी है। ट्रंप अलास्का से लेकर बुडापेस्ट तक युद्ध खत्म करने का सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। युद्ध खत्म करने को लेकर कोई रोड मैप नहीं बना रहे और युद्ध को भड़का और रहे हैं। पुतिन ने तो तय कर लिया है कि वो वक्त बर्बाद नहीं करेगा। रूस के स्वाभिमान के लिए दुश्मन को करारा जवाब देगा।